आज हम समाचार के स्रोतों के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे, यानी कि सोर्सेज ऑफ न्यूज। प्राथमिक स्रोत यानी कि प्राइमरी सोर्स। इसमें सबसे पहले हम प्रत्यक्ष अवलोकन यानी कि हम या रिपोर्टर ने घटना को प्रत्यक्ष रूप से होते हुए देखा। दूसरा, प्रत्यक्षदर्शी के बयान यानी किसी अन्य व्यक्ति ने घटना को घटित होते हुए देखा। सरकारी दस्तावेज और साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू। इसके बाद आते हैं द्वितीय स्रोत, जैसे कि मीडिया रिपोर्ट्स, जिसमें रिसर्च पेपर, बुक्स, इंटरनेट और सोशल मीडिया शामिल हैं। इसमें मुख्य रूप से प्रेस रिलीज यानी प्रेस विज्ञप्ति, प्रेस कॉन्फ्रेंस, विभिन्न प्रकार की न्यूज एजेंसियां जैसे पीटीआई, यूएनआई, रॉयटर, एपी, सोशल मीडिया पोस्ट्स, पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट्स, सरकार की और कॉरपोरेट सेक्टर की जो सूचनाएं आती हैं वो पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट के माध्यम से आती हैं। आधिकारिक बुलेटिन्स, साक्षात्कार और एक नागरिक पत्रकारिता जिसको सिटीजन जर्नलिस्ट कहते हैं। हम सभी जो भारत के निवासी हैं वो जर्नलिस्ट के रूप में कार्य करते हैं, अपनी समस्या को जन माध्यमों तक पहुंचाते हैं। अब बारी आती है समाचार संकलन की, यानी कि न्यूज गैदरिंग की, किस प्रकार एक समाचार को इकट्ठा किया जाता है। इसका समाचार संकलन का मतलब है विभिन्न स्रोतों से सूचना एकत्रित करना, सत्यापित करना और समाचार के रूप में प्रस्तुत करना। इसकी प्रक्रिया में सबसे पहले विषय का चयन, जैसे कि कौन सी घटना कवर करनी है, सूत्र ढूंढना यानी कि किन लोगों या दस्तावेजों से जानकारी मिलेगी, डाटा संग्रह यानी कि साक्षात्कार, फोटो, वीडियो, आंकड़े आदि इकट्ठे करने हैं, सत्यापन यानी कि मिली हुई जानकारी की पुष्टि करनी है। खबर लिखने की संरचना होगी 5W1H यानी हु, व्हाट, व्हेन, वेयर, वाई, हाउ के आधार पर लेखन और संपादन। इसके बाद संक्षिप्त, स्पष्ट और एक आकर्षक समाचार तैयार किया जा सकता है। एक उदाहरण से समझते हैं, जैसे बाढ़ की रिपोर्टिंग है, यानी कहीं बाढ़ आई है तो विषय का चयन होगा कि शहर में बाढ़ आई है। सूत्र होंगे सरकारी अधिकारी, प्रभावित लोग, मौसम विभाग। इसमें आंकड़े आएंगे, मरने वालों की संख्या, राहत शिविर, पानी की ऊंचाई, कितना पानी का स्तर है। सत्यापन करने के लिए आधिकारिक बयान, प्रत्यक्षदर्शियों की जानकारी से मिलान होगा। संरचना में सबसे पहले मुख्य खबर, फिर पृष्ठभूमि और फिर आंकड़े प्रस्तुत किए जाएंगे।